अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर और आफियत से हैं, अपने अपने घरों में महफूज हैं और हुकूमती बताए SOPs के मुताबिक अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल भी रख रहे हैं। नाज़रीन, मौसम सरमा की आमद है और मौसम सरमा के साथ आते ही जो गर्म खाने हैं और उनका इजाफा हो जाता है। गर्म जो कपड़े हैं अवाम वो ख़रीदने के लिए बाहर निकलती है, बाज़ारों में निकलती है। आज हम अवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो जो गर्म खाने हैं, जो सूप्स हैं, जो जलेबी दूध वो पसंद करते थे पिछले साल खाने के लिए, क्या वो इस साल ख़रीद के खा सकते हैं। उसके अलावा ये भी अवाम से जानेंगे कि क्या वो जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, क्या उनकी क़ुव्वत ख़रीद के बीच में आते हैं या नहीं आते। उसके अलावा अवाम से ये भी जानेंगे क्योंकि जैसे ही सर्दी आती है तो गैस की लोड शेडिंग जो है वो अरूज पे पहुंच जाती है, गैस नहीं मिलती और अवाम जो है वो शिकायत करती है कि हमारे घरों में गैस नहीं आती और बच्चों को जो है स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सुबह हम लोग नाश्ता बनाकर बच्चों को नहीं दे सकते। तो ये पिछले साल भी अवाम ने बहुत ज़्यादा कंप्लेन की थी। इस बार अवाम से जानेंगे क्या उनके घरों में गैस मिल रही है या नहीं मिल रही। और अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लाइटर नोट में अवाम से ये भी जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि अवाम ज़्यादा खाने में क्या पसंद करती है। अवाम से ये भी जानेंगे कि क्या वो जो पसंद करते हैं खाने में, क्या वो ख़रीद के खा सकते हैं या नहीं, क्या उनकी जेब, क्या उनका पॉकेट इजाज़त देता है वो सारे खाने जो वो पसंद करते हैं। आइए चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मून जमशेद है, मैं यहाँ से हूँ, रावलपिंडी से। अच्छा जी जनाब, मुझे ये बताएं कैसे गुजारते हैं मौसम सरमा, सर्दियों का मौसम आ रहा है, कैसे गुजारेंगे। मौसम तो अभी स्टार्ट हो गया, अभी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा सर्दी होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ रही है और देखते जा रहे हैं कि सर्दी का बढ़ती जा रही है। और लोग जो हैं ये यहाँ पे वैसे तो मौसम सरमा ये है कि दिन के टाइम तो मतलब गर्मी ही होती है पिंडी में यहाँ पे, और रात के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और इसको ये है कि आप लोग खरीदो फरोख्त लगी है, लेकिन लोग गर्म कपड़े लिए हैं, शॉपिंग की है इस बार। ठीक है, कैसे की? महंगाई थी या बस खरीद? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों? आप देखते खुद जा रहे हैं, हर चीज़ रोज़ाना बढ़ती जा रही है। अच्छा, हर चीज़ कपड़े भी महंगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। अच्छा, अभी भी कपड़े लेने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं जनाब के घर में गैस आती है? गैस तो नहीं आती, अभी भी मेरा दोस्त साथ आया हुआ है। अच्छा, वो अभी बोल रहा है कि गैस नहीं है और हम लोग खाना अभी बाहर से अभी होटल से ही खा के चले जाएं। अच्छा, ये गैस की वजह से? गैस की वजह से, मतलब गैस आती ही नहीं है। गैस अभी आप सुबह चले जाएं, ठीक है, सुबह भी नहीं होती है और दिन को तो बिल्कुल ही नहीं होती है सारा दिन, और रात को कहीं आती है 10, 11, 12 बजे, और वहाँ तो अब तब तक तो सब सो जाते हैं, आपको पता ही है 10, 11 बजे तक नॉर्मल। बिल आता है? बिल आता है गैस का। ठीक है, ज़्यादा आता है थोड़ा? गैस का बिल अभी तो ये है, सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, यही 1000-1200 रुपये आ रहा है, आगे लेट्स सी कितना आता है देखते हैं। ठीक है, यानी गैस नहीं है लेकिन बिल आ रहा है। हाँ, बिल। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं सुबह के टाइम पे आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप जैसे देखते हैं छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं आजकल, उनको अब नाश्ता तो ज़ाहिर सी बात है देना ही देना है उनको, वो नाश्ता करेंगे तो तब जाएंगे स्कूल, और बगैर नाश्ते के आप ज़्यादातर लोग स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। और दिन के टाइम भी खाना, और उसके बाद लिटरली शाम के टाइम भी गैस ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, चलें ये तो हो गई, आपसे पूछे गैस आ रही है नहीं आ रही, मुझे ये बताएं खाने में क्या पसंद है सर्दियों में? खाने में डिफरेंट चीज़ें पसंद है, आपको पता सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? सबसे ज़्यादा आप देख लें, अब क्या गरम क्या है? गरम कुछ नहीं पसंद? गरम हलवा खा लेते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं। गाजर का हलवा पसंद है? अच्छा, और यानी मीठा पसंद है? मीठा पसंद। सूप नहीं पीते? सूप भी पीते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये तो मैंने बता दी है, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, सूप आ जाता है, गाजर का हलवा आ जाता है, उसके बाद क्या नाम है, चिकन वगैरह खाते हैं सर्दियों में, दुम्बा वगैरह, ये चीज़ें, कढ़ाई वगैरह, ये चलें इस बार भी खाएंगे इंशाल्लाह। महंगाई हुई है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई तो है, फिर भी कहते हैं आप ये सब खाएंगे? देखें ये तो साथ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन देखें हर अब इंसान के डिफरेंस होता है ना, यही बात है, ये नहीं है। अब हर बंदे को देखा जाए, अब हर बंदा ये कहे कि मैं कढ़ाई खाऊंगा, दुम्बा खाऊंगा, ऐसा नहीं है, वेरी करता है। ठीक है, यही बात है। अब जो बंदे 3 टाइम खाना खाते थे वो 2 टाइम पे आ गए, और 2 टाइम जो खाते थे वो 1 टाइम पे आ गए हैं। और आप पेट्रोल का देख लें, 144 पे पेट्रोल हो गया, और 175 का डॉलर हो गया आपके सामने ही। दिन ब दिन चीज़ें ऊपर होती जा रही हैं, मतलब जो लोगों को पैसे मिल रहे हैं वही 20,000 रुपये महीने का मिल रहा है, लेकिन चीज़ों के रेट्स बढ़ गए हैं। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मोहम्मद सईद बात कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, सईद साहब मुझे ये बताएं जी कि मौसम में सरमा कैसे गुजारते हैं? मौसम सरमा बाकी ठीक हो जाता है, मगर जो सबसे बड़ा इशू है गैस का है। जो गैस आती ही नहीं बिल्कुल, ये हमारे महल्ले में बिल्कुल सुबह यानी कि 6 बजे गैस बंद होती है। हम सदकाबाद मलालियाबाद में सदकाबाद में, अच्छा, सर्विस रोड सदकाबाद में रहते हैं। तो घर भी किराए का है,
बच्चे पढ़ते हैं, गैस का बाहर दुकान से जाए 250 रुपये किलो देते हैं LPG, तो बंदा मजदूर बंदा क्या करेगा, गैस खरीदेगा कि घर में। तो सुबह जब बच्चे उठते हैं तब गैस आ रही होती है या नहीं आती? वो सब बगैर नाश्ते की जाती है या सिलेंडर पे नाश्ता बनाते हैं, वो स्कूल जाते हैं वो। अच्छा, यानी आपको ये बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, 1-2 वक्त भी नहीं आ रही? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल ही चूल्हे बंद हैं। अच्छा, तो आपने किसी को शिकायत लगाई कि ये बिल्कुल नहीं आ रही? 2 बार मैंने कंप्लेन की है जी, कहते हैं जी हमने 24 घंटे में आपकी कंप्लेन हाल हो जाएगी। कहते हैं लेने में पानी है। जब मैं रात के 12 बजे जाता हूँ यहाँ से ड्यूटी ऑफ करके चूल्हे ऑन करता हूँ तो गैस फुल होती है। अच्छा, तो ये लाइनों में जो पानी वाली बात है ये क्यों है, ये क्या वजह है? वैसे कहने कोई पानी, झूठ बोल रहे हैं, कोई पानी नहीं है। अच्छा, ये लाइनों में पानी नहीं है? कोई पानी नहीं, गैस बंद। लेकिन ये आगे राजा बाजार वाली साइड पे तो लोग कह रहे हैं कि हमारे मोहल्लों में लाइनों में पानी आ रहा है। नहीं, हमारे मोहल्ले में कोई पानी नहीं है उधर। सदकाबाद में सब ये खुद करते बंद करते हैं गैस, ये अच्छा, खुद करते हैं ये। ठीक है, अच्छा चलें, सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो देखने वाले हैं वो आपके मसाइल हल करेंगे। अच्छा, क्या खाने में क्या पसंद करते हैं जी सर्दियों में? खाने में सर्दियों में ये हो जाते हैं, क्या मैं गोश्त वगैरह मच्छी वगैरह हो जाए या कुछ में हो जाते हो जाए, ये खाते हैं, या पकौड़े वगैरह हो जाए, बस ये खाते हैं। ये पसंद करते हैं आप? ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसिफ रहमान है, मैं रहीमाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा, और जनाब मुझे ये बताएं कि मौसम सरमा कैसे गुजारते हैं? मौसम सरमा विदाउट गैस गुजारते हैं जी। अच्छा, ठीक है, गैस नहीं आती है। अच्छा, और उसके ऊपर जुल्म और सितम यह है कि गैस का बिल दुगना आता है। ठीक है, यूनिट बढ़ गए और बिल डबल आता है। ठीक है, सही है। बिल्कुल भी नहीं आती, एक वक्त भी नहीं आती? सुबह 5 बजे बंद हो जाती है। अच्छा। और रात को फिर वही 11-12 बजे मिलती है। अच्छा, तो मतलब 2 घंटे के लिए मिलती है। आधी रात उसमें हम नाश्ता करें या खाना बनाएं रात का। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि किस जगह पे रहते हैं आप, कौन सा इलाका? रहीमाबाद सबसे चौक कॉलोनी में। अच्छा, उधर गैस बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, गुजारा हो जाता है सर्दियों में? कपड़े वगैरह जो लेते हैं आप वो ख़रीदने के लिए जाते हैं, गए हैं इस बार? जी, डबल कीमत में मिली है। कपड़े भी डबल कीमत डबल कीमत में कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, इसकी वजह से हुकूमत ने। तो क्या करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे सर्दियों में? अब ये है कि वाला मेरी बीमार है, ब्रेन हेमरेज है उन्हें। मैं मास्क बेच के सेल कर रहा हूँ, मास्क बेचता हूँ नाजरा रजिस्ट्रेशन के पास, रहमानाबाद। मैं ना तो हुकूमत कोई हमारे लिए ऐसा कोई करती है कि अगर तो चलें तालीम कम से कम किसी इदारे में ऑफिस बॉय लगा दे, कोई से लगा दे। वो कहते हैं कि नहीं, सिफारशियों को भरा हुआ है। ठीक है, जिनके मतलब बैकग्राउंड अच्छा है उनके बच्चों को भरा, उनके रिश्तेदारों को भरा हुआ है। हम जैसे क्या करें? चलें, हुकूमत जी आपको सुन रही है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। ये 3 मसाइल है ना कि बिजली, पानी, गैस, वही महंगा है तो फिर और क्या है? जी, चलें, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। इरफान नाम है जी मेरा। अच्छा जी, इरफान भाई क्या करते हैं? मैं बेनज़ीर अस्पताल में होता हूँ जी। अच्छा जी, इरफान भाई सर्दियों का मौसम जो है कैसे गुजारते हैं? बहुत मुश्किल से गुजारते हैं जी। अच्छा, क्यों, क्या मुश्किल है? बस मुश्किल है, हर चीज़ महंगी हो गई है। देखें जी, चीनी कहाँ जा रही है, टमाटर कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल कहाँ पे जा रहा है। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था ना, वैसे हुआ कुछ भी नहीं। मैंने अच्छा। खुद वोट उनको दी है। अच्छा, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कपड़े लिए हैं सर्दियों के? नहीं जी, सोचे भी नहीं। बच्चों को भी लेके नहीं दिए तो खुद कहाँ से लेंगे कपड़े? अभी तक बच्चों के भी नहीं लिए? तनख्वाह इतनी कम है हमारी, हम ठीक है। बच्चे को पेट पालें या कपड़े लेके दें उनको। ठीक है, तो स्कूल का यूनिफॉर्म तो ले लेते होंगे या नहीं? बहुत मुश्किल से लेते हैं जी, बहुत मोती बाजार फिर के जहाँ से कुछ सस्ता मिलता है, जो वारे का होता है तो ले लेते हैं, नहीं लेते तो फिर मतलब गुजारा करते हैं। क्या करें? हाँ जी। ठीक है, तो गर्म कपड़े भी तो चाहिए जी, मौसम तो गुजारना है। तो क्या पसंद है खाने में सर्दियों में? खाने में मच्छी पसंद है, गोश्त पसंद है, जो हम नहीं खा सकते, अच्छा, नहीं खा सकते। मुर्गी पसंद है, नहीं खा सकते, अपनी है। प्रोन से बाहर है वो, मतलब है ना। ठीक है, ये चीज़ें तो किस तरह गुजारा करते हैं, क्या खाते हैं, कोई ऑल्टरनेट है आपके पास? नहीं जी, और कुछ भी और नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी है, तनख्वाह मिलती है तो बच्चों का पेट ही पालते हैं बस। ठीक है ना, ठीक है। किलो आटा लेते हैं, आधा किलो घी लेते हैं, अच्छा। आधा किलो चीनी ले लें। कसम ले लें कि कभी हमने पापा चीनी भी ली है इसी वक्त, कभी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हमारे साथ। अच्छा, यानी ये जो सर्दियां हैं ये आपके लिए मुश्किलात लाएंगी बहुत ज़्यादा? ठीक है, तो मुझे ये बताएं, घर में गैस आ रही है? गैस नहीं आ रही जी, गैस नहीं आ रही तो बिल इतने आ रहे हैं तो अच्छा। फिर वो हम सिलेंडर हैं तो सिलेंडर भी देखें, गैस 200-250 रुपया 300 रुपया वो हो गया, वो भी बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, गैस भी बहुत महंगी होती है। सुबह क्या बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, कुछ नाश्ता करने का हो जाता है या नहीं? छोटा सिलेंडर रखा हुआ है,
तो वो बस वही जनाब गुजारा करते हैं हम। तो क्या करें। उसकी क्या कीमत है, मतलब वो भी बेहतर है या वो मैं भी ठीक क्या? बस गुजारा है, चाय बन जाती है, डब रोटी गर्म कर देती हैं तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अच्छा, चाय डब रोटी ले लेते हैं वो। अच्छा ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जो आपको सुनने वाले हैं, जो आपको मैं देख बस रहे यही हैं? करूँगा हुकूमत से जनाब के महंगाई बहुत है, हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है, ठीक है ना। तो सर्दियाँ मेहरबानी मुश्किल फरमा होंगी। के सर्दियाँ मुश्किल हो गई हैं तो खुदा रहा कि बस ठीक है, रेट कम करें। कुछ करें ताकि आप लोगों की सर्दियां जो हैं आसान हो जाएं। हीटर लगाएं आप लोग या गैस लगाएं। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, क्या करें हम, ठीक ठीक है है ना। ये नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी राय जानी, इनकी बातें सुनी, आवाम की राय हमने आपके सामने रखी। इनका ये कहना था कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होती जा रही है, हमारे लिए जो सर्दियों का मौसम है वो अजाब बन के आ रहा है, इसलिए क्योंकि ना हम लोग गर्म कपड़े ख़रीद सकते हैं, ना हमारे घरों में गैस आ रही है, गैस का कनेक्शन है जिसमें हवा आ रही है और उसकी वजह से बिल्स भी आ रहे हैं जो कि इतने ज़्यादा हैं जो कि हम लोग दे भी नहीं सकते। उसके अलावा हमें गैस के सिलेंडर अलहदा लेने पड़ते हैं, उनमें गैस अलहदा डलवानी पड़ती है ताकि सुबह सवेरे हम लोग नाश्ता बनाएं और अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि नाश्ता किए बगैर बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा जा सकता। अगर बच्चे स्कूल नाश्ते के बगैर जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोगों के लिए मुश्किलात हैं, वो बीमार होंगे और अदरवाइज़ हमें बाहर से नाश्ता लाना पड़ता है जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ी सी अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी लेकर आए, पेट्रोल की कीमतों में कमी लेकर आए, जो आवाम है उसके लिए रिलीफ लेकर आए ताकि ये जो सर्दी का मौसम है ये आवाम के लिए आसानी से गुजरे, आवाम के लिए बेहतर तरीके से गुजरे और आवाम जो है वो खुश रहे और हुकूमत के साथ चल सके। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मौसम सरमा की आमद के साथ साथ मछली की जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ती जाती है और आवाम जो है वो मछली की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि मछली जो है वो गर्म होती है और लजीज भी होती है और मौसम सरमा में बेइंतहा मज़ा देती है जब खाते हैं। उसके अलावा दूसरे भी पकवान होते हैं। तो आज हम लोग एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे, जो कि मछली का बिज़नेस करते हैं, मछली बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। मौसम सरमा में इनसे जानेंगे कि इस बार जो है वो मछली की कंजम्पशन कैसी चल रही है और उसके अलावा आवाम जो है वो आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि महंगाई भी बढ़ गई है तो आवाम अफोर्ड कर सक रही है या नहीं कर सक रही। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम, मेरा नाम अदरीस है, मैं गुजरांवाला बटेरा हाउस से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, रईस साहब मुझे ये बताएं जी कि हर साल की तरह इस साल भी मछली की कंजम्पशन वैसे ही है, लोग वैसे ही खरीद रहे हैं या कोई कमी आई है? बहुत कमी आई है जी, हर तरह कमी आई है, महंगाई बहुत है, अच्छा, ऊपर से माल भी नहीं मिल रहा। ठीक है। अगर लेने जाओ तो आज कुछ रेट होता है, कल उससे ऊपर हुआ होता है। अच्छा, लास्ट ईयर जो सर्दियां थी उनमें जो आम मछली थी जो सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं, ठीक है, उनकी कीमतों में और अब की कीमतों में क्या फ़र्क है? आध फ़र्क है जी, जो 600 में थी वो 1200 में चली गई है, अच्छा, जो 800 में थी वो 1400 में चली गई है। मसलन के बहुत ज़्यादा आध में कमी आई है। ठीक है। तो जो कस्टमर जो आ रहे हैं, कस्टमर्स आपके जो खाने के लिए आते हैं, उनका क्या कहना है कि बार्गेन करते हैं आपके साथ या आपको कहते हैं? वो कहते हैं कि इतना रेट प्राइस क्यों लगाई है। हम कहते हैं पीछे से मार्केट मंडी में तेज़ी है, क्या करें, ठीक है, जो रेट मिलेगा फिर उसी रेट देंगे ना। अब अच्छा। आयल कोई ले लें, आयल जो 4000 में था आज से 2 हफ्ता पहले, अब वो 6000 पे टीन हो गया है, तो उसी पे पड़ेगा ना। कुछ बिल्लियों के बिल हैं जो 25-20 हज़ार का आता था, अब वो 50-60 हज़ार का आ रहा है। अच्छा, तो गैस जो है वो आती है या नहीं आती है? मुश्किलात होती हैं? गैस नहीं आ रही है, सिलेंडर लगे हुए हैं बड़े, ये सब चूल्हे सिलेंडरों पे चल रहे हैं, अच्छा, मतलब गैस आ ही नहीं रही। गैस कोई नहीं है। तो मतलब ये है कि आपने कनेक्शन ही नहीं लिया हुआ या आती ही नहीं है? हमारे पास कलेक्शन मीटर लगे हुए हैं, मगर बिल आ रहा है हर माह 30,000 35,000 रुपये बिल जमा करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि मीटर का किराया देते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो यानी आवाम का गिला है, आपको ये लगता है कि महंगाई ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है जी। ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं जी, आपका गुजारा जो मतलब आपके सुबह घर में जब बच्चे तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए उठते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे उनको तैयार होने में, नाश्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? गैस ही नहीं होती, गैस नहीं होती, घर में भी नहीं आती? घर में भी नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत को, क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, आप आवाम को खिला रहे हैं, आप क्या ऐसी बस ऐसा ही है कि खुदा तरसी करें, नीचे भी देखें, ऊपर नहीं
चीज़ को देखना चाहिए, नीचे वालों को भी देखें कि वो कैसे चल रहे हैं। हुक्मरानों को चाहिए कि नीचे वालों पे ध्यान दें। अगर नीचे ध्यान देंगे तो सब सिलसिला ठीक हो जाएगा। तो मुश्किलात अगर इतनी हैं तो इतना रश क्यों है? ये बाजार भी भरे होते हैं, लोग आते भी हैं, खाते भी हैं, बस चले भी जाते हैं। विंडो देखने के लिए बस बाजार भरे हुए हैं और कुछ भी नहीं है, काम नहीं है। दुकानें अंदर देखें, बिजनेस नहीं है, दुकानें खाली हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट्स भी नहीं चल रहे। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम आमिर शाहीन मिर्ज़ा है जी, और ये कंस्ट्रक्शन हो रही है इधर, मैं इंचार्ज हूँ इस चीज़ का। अच्छा, ज़बरदस्त जी। आमिर भाई मुझे ये बताएं जी कि मौसम सरमा आ रहा है, ठीक है, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है मौसम सरमा के बारे में? मौसम सरमा में तो हमें ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो हमेशा अपनी बॉडी को अपने अंदर से मजबूत करे, ताकि हम इस मौसम सरमा का अपने तौर पे सर्दी का मुकाबला कर सकें। ठीक है, तो आपको क्या पसंद है इसके बाद? मुझे फ़िश पसंद है, अच्छा, रॉड फिश पसंद है, इसके अलावा और इसके अलावा जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, और चिकन सूप वगैरह बनवा लेता हूँ मैं, यखनी वगैरह कर रहा हूँ। सही। तो मुझे ये बताएं, गुजारा हो जाता है मौसम सरमा में? गैस शैस आती है घर में? गैस की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली गैस की प्रॉब्लम हमारे अपने लिए तो नहीं, बच्चों के लिए बहुत होती है। सुबह के टाइम जब वो स्कूल का टाइम है उनका, तो उनके नाश्ते के लिए अब बाहर से भी नाश्ता करेंगे तो उनके नाश्ते की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो स्टमक भी अपसेट होता है, वो ग़िज़ा उस तरह की होती नहीं है, तो वो बड़ा मसला होता है। जैसे मौसम सरमा में स्पेशली बच्चों के लिए उनकी तबीयत वाकई अपसेट रहती है। अच्छा, उनकी हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। सही। अच्छा, ये बताएं कि महंगाई जो है वो मौसम सरमा पे असरअंदाज होती है, आपको क्या लगता है? महंगाई देखें, जब से हम पैदा हुए हैं महंगाई रोज़ रोज़ होती जा रही है। अभी जो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो ये अल्टीमेटली इफेक्ट करती है, मौसम सरमा में इफेक्ट करती है, क्योंकि मौसम सरमा में आपकी ब्लड के अंदर एक स्पेशल एक रेजिस्टेंस पावर होती है, वो सर्दी से मुकाबला करते करते ख़त्म हो जाती है। आप अक्सर फील करते हैं जब बारिश लगी होती है या मौसम ज़्यादा ठंडा होता है तो हमें भूख ज़्यादा लगती है, वो इसी वजह से कि ब्लड के अंदर आपकी रेजिस्टेंस पावर ख़त्म हो जाती है, तो आपका ब्लड जो है वो रेजिस्टेंस पावर वापस मांग रहा होता है कि हम कोई भी खुराक खाएंगे तो वापस आ जाती है, फिर हम फिर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यानी फिर अगर कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता वो खुराक, तो डेफिनेटली उसको अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो जो कपड़े वगैरह हैं, जो इनकी कीमतें हैं, वो कैसी? कपड़ों की प्राइस हर बंदे की रेंज में, हर बंदे के हिसाब के मुताबिक अफोर्डेबल भी हैं और अनअफोर्डेबल भी हैं, दोनों का। लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो लेता है। ठीक है, और बिल्स वगैरह कैसे आ रहे हैं? बिल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, लोड शेडिंग, बिजली महंगी हो रही है और गैस भी महंगी है। गैस आती ही नहीं है लेकिन गैस का बिल आता है। अच्छा, गैस नहीं आती लेकिन बिल आता है? बिल आता है बिल्कुल। क्या तो गैस कितने टाइम आ रही है? 2-3 टाइम आ रही है? गैस बिल्कुल आती है, लेकिन जो पीक टाइम होता है लाइक बच्चों के स्कूल, उसमें गैस नहीं होती है बिल्कुल भी। क्या कहना चाहेंगे जी, जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हुकूमत भी आपको देख रही है, सुन रही है? कहना चाहिए कि इस चीज़ का सोल्यूशन ऐसा निकालना चाहिए कि कोई भी इफेक्ट ना हो, और हर एक को हर चीज़ की बुनियादी जो बेसिक सहूलतें हैं वो पूरी ताकि कोई भी आदमी उससे इफेक्ट ना हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम सलाम जी, मैं गुजरात शहर का रहने वाला हूँ, रिक्शा चलाता हूँ जी। यहाँ 25 साल हो गए मुझे रहते हुए, आज तक कोई सहूलत नहीं है। नवाज शरीफ का दौर था फिर भी सहूलत थी, इमरान खान का दौर है, हमें कोई सहूलत नहीं है जी। हाँ, सर्दियों के ऊपर, ठीक है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, कपड़े शपड़े भी गर्म पहनते हैं लोग, तो आपको क्या लगता है कि जो कपड़े पहनने वाले हैं वो अब सस्ते मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं? कैसे हैं रेट्स? जी बहुत महंगे मिल रहे हैं जी, रेट तो बहुत हैवी रेट हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है कि खरीदें ना खरीदें, लोग खाने से 2 टाइम की नहीं मिल रही है, तो कपड़े लोग कहाँ से? गैस भी बहुत मुश्किल मिल रही है, 240 रुपये किलो मिल रही है गैस। मैं जहाँ पे रहता हूँ चंगी सैदा में, वहाँ गैस नीचे रोड पे है, ऊपर है ही नहीं है, तो बहुत मुश्किल आसान नहीं हो रही है हमारी कोई भी। ठीक है, तो किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है अगर सर्दियाँ आती हैं तो? कभी लकड़ें लेके जला लेते हैं, कभी रोड से मिल जाती हैं, लकड़ें उठा के रिक्शे में रख लेते हैं, शाम को घर ले जाते हैं, गैस होती है नहीं होती है, लकड़ें जला के पका लेते हैं, गुजारा हो जाता है। अच्छा, तो खाने किस किस्म के खाना पसंद करते हैं सर्दियों में? ये खाने सब्जियाँ होगी, दाल वगैरह होगी, जैसी भी चीज़ें हो मैं तो खा लेता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बोला कि ये नहीं खाना तो वो नहीं खाना, जो नसीब में मिले वो खा लेता हूँ मैं। अच्छा, जो भी मिले खा लेते हैं, कुछ ये नहीं है कि स्पेशली गरम कुछ बनाएं सर्दियों में, या बनाते हैं? कुछ पसंद है सर्दियों में? क्या खाना पसंद कर क्या करते हैं? जी ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं हम, कोई किचन वगैरह हो, अच्छा सा पका हो, बिरयानी पकी हो,
इस तरह का ज़्यादा सही सही। तो अभी बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लेंगे सर्दियों के? इंशाल्लाह जी ज़रूर लेंगे, वो भी हम लंडे में देख रहे हैं। मैं क्या क्या रेट्स हैं लंडे वगैरह के? लंडे वगैरह भी वो भी गर्म सूट होते हैं, एक एक देते हैं जी 300 का देते हैं, वो दुकान पे भी मिल जाते थे। अच्छा, तो क्या आपके साथ अवाम बैठती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बैठती है, तो क्या कहते हैं कि क्या सूरत हाल है सर्दियों में ये कपड़ों की या सर्दियों का जो खाने वगैरह हैं उनकी, क्या देखते हैं आप? जी वो तो बस हर बंदा ही परेशान है, पैसा होता नहीं है पास, तो हम सवारी भी बिठाते हैं तो कहते हैं 300 नहीं है 150 ले ले, तो वो कहते हैं कपड़े हम कहाँ से लें, सर्दी तो आ गई है। लेकिन बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, जब से ये दौर आया है ना इमरान खान का, कुछ मिल ही नहीं रहा है किसी को, कोई चीज़ नहीं मिल रही किसी को। ठीक है, मुश्किल है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं यही कहना चाहूँगा आवाम के लिए कि महंगाई कम हो जाए। तो इमरान खान को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है, इस महंगाई को कम कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें, सब्जियाँ सस्ती कर दें, दालें सस्ती कर दें। अच्छे गुजरे, गैस भी दे दें आप? हाँ जी, गैस भी आए, अच्छा, बिजली बिजली भी अच्छी आए, खंबे भी लगे हों हर जगह पे, कि कोई मुश्किल सारी आसान हो जाए ना इंसान। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। मेरी एक बात सुने, शेर शीद को भी मैं कहता हूँ कि कुछ वाम के लिए करें, पाकिस्तान के लिए करें, ये सुलत नहीं है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। ठीक है, चलें, वो सुन रहे हैं आपको और वो आपने जो बातें की हैं वो सुनेंगे, इंशाल्लाह उन पे अमल भी करेंगे। जी महंगाई सिर्फ कम कर दें, ये पेट्रोल सस्ता हो जाए, 60-65 रुपये लीटर हो। नवाज शरीफ के दौर में हमने देखा है बहुत सुलतें थी, खाता पीता ज़रूर था, वो बिल्डिंगें भी बनाई है उसने। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मकसूद नाम है मेरा। अच्छा जी, मकसूद साहब, आपकी उम्र से तो लगता है कि आपने बहुत सारी सर्दियां देखी होंगी, बहुत सारे सर्दी के मौसम गुजारे होंगे, तो मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है सर्दियों के बारे में जो आपको बेइंतहा पसंद है? ज़ाहिर है कि अफोर्ड करने पर है कि सर्दियों में अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन बात यह है कि मेरी पॉकेट, मेरी जेब इजाज़त जिस चीज़ की देगी मैं वही अफोर्ड कर पाऊँगा ना। दिल तो मेरा हर चीज़ को करता है, खाते भी रहे हैं, लेकिन अब तकरीबन बहुत सारी चीज़ें अपनी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। जैसे चरगोज़ा है, नाम ही सुना है, अब देखने को मिलता भी नहीं है। बिल्कुल, वो तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, पाकिस्तानी बिटकॉइन बन चुका है। बस ये कह रहा हूँ ना, वही एक नेमत होती थी कि घर में बच्चों के साथ बैठ के चल एंजॉय किया, कुछ किया, लेकिन अब तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हम। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा आप दुनिया में कोई भी चीज़ देख लें, इस वक्त बिलखसूस दरमियाना तबका जो है ना, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, वो पिस रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। समझे ना? तो फिर ये तो क्या कह सकते हैं कि कहा जाता है कि ये दुनिया के साथ महंगाई है, लेकिन दुनिया के साथ अगर महंगाई है तो वो हुकूमतें वो अपनी पब्लिक को उसके मुतबादल उनका इंतज़ाम भी करती हैं। ठीक है, सब्सिडीज़ देती हैं। सब्सिडीज़ देती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक सरकारी मुलाजिम है, आज से 2 साल 3 साल पहले जो पे ले रहा था वो आज भी वही ले रहा है। महंगाई आपके मुल्क में 300 गुना ज़्यादा हो गई है। आप ये बताएं, बच्चों की फीसें प्राइवेट स्कूलों में क्या कौन अफोर्ड कर पाएगा? ठीक हो गया। अच्छा चाचू, चलें, ये तो हमने आपकी बात सुन ली, महंगाई भी है और हम हुकूमत वाले भी आपकी ये बात सुन रहे हैं, हुकूमत भी ये देख रही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। हम थोड़ा सा आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सर्दियां हैं इसमें गर्म कपड़े तो आप लेते ही होंगे। ज़ाहिर लंडाई पहनना पड़ेगा, गर्म कपड़ा कौन, कोट की सिलाई या कोट का कपड़ा कौन दे के देगा? ज़ाहिर है जो लंडा मार्केट में बिक रहा है वही। ठीक है, तो उसकी कीमतें आपने पता की हैं, वो भी ठीक हैं या वो भी बनिस्बत पिछले 2 साल से अब ज़्यादा हैं। ठीक है, सही। अगर एक चीज़ पिछले साल में 300 रुपये की ले रही थी, अब उसी का वो 800 मांगते हैं। बारगेनिंग के बाद वो आप 600 की ले लें, 500 की ले लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो गैस वगैरह आती है, हीटर लगाते हैं? जी नहीं, कहाँ गैस करते हैं, गैस पकाने के लिए आ जाए तो गनीमत है, हीटर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तो आए तो हीटर लगाते हैं? नहीं, हीटर नहीं लगाते हैं बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि गीज़र लगाना पड़ता है, गीज़र से पानी, क्योंकि जुम्मा है, वैसे भी नमाज़ पढ़नी पड़ती है, इंसान को गुस्ल करना पड़ता है, उसके लिए गीज़र तो ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने हीटर लगाना ही छोड़ दिया है क्या? बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन दुनिया के साथ चलना जो है, अगर मिसाल के तौर पर मेरे घर अगर गैस आ रही है, मेरे पड़ोस में खाना पकाने के लिए भी नहीं आ रही, इसका मतलब है कि मैं अपने पड़ोसियों का हक मार रहा हूँ। ये मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, सही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस
जो ये जो सर्दी है इससे मुतालिक आप इस हुकूमत को कि इसमें क्या ऐसे इक़दामात हों कि जो एक आम आदमी है उसके लिए ये मौसम में सरमा जो है ये आराम से बेहतर तरीके से गुजर जाए। हर साल मौसम सरमा में गैस की कमी होती है, ठीक है। ये नहीं कि इसी साल है, होती है। लेकिन कहने का मकसद है कि अब मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के पास वसाइल कम है या हम लोगों के पास वसाइल नहीं रहे, क्योंकि 300 रुपये का बिल आते आते 20-2500 का भी बिल आ रहा है। गैस ना मिलने के बावजूद भी अगर इतने बिल आएंगे तब क्या वो जो गैस की जगह पे हवा आती है फिर मीटर उसी से चलता होगा। ठीक है, यानी आपका ये कहना है कि ये भी देखेंगे करप्शन ना हो रही हो, कोई गैस चोरी ना कर रहा हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी राय जानी, इनका ये कहना था, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो है वो हाईलाइट किया है। वो ये कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि गैस के बजाय हवा आ रही है या वो जो गैस है वो सेम प्रेशर नहीं दे रही। बेशक उधर से गैस पीछे से खुली हुई हो, स्टिल जो है वो मीटर चल रहा है, बिल भी आ रहा है। आवाम के लिए, जो आम आवाम है, जो गरीब आवाम है, उसके लिए अफोर्ड करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद आवाम से बात करते हैं, मज़ीद आवाम की राय लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, वापस चलते हैं। बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ नन्हे मुजाहिद। इनसे बात करते हैं और इनसे ये पूछते हैं कि ये सर्दियाँ कैसे गुजारते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है सर्दियों के बारे में। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं? ठीक है, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अमन। अच्छा अमन, मुझे ये बताएं कि कैसे गुजारते हैं सर्दियाँ, क्या अच्छा लगता है? हमें सब सब अच्छा लगता है सर्दियों के बारे में। क्या सबसे अच्छा लगता है किस चीज़ में? सर्दियों का? कपड़े सर्दियों के पहने ज़्यादा अच्छे लगते हैं या क्या? क्या अच्छा खाते पीते क्या हैं ये बताएं थोड़ा। कॉफ़ी पीते हैं, हम चाय पीते हैं। कॉफ़ी पीते हैं और चाय पीते हैं। कॉफ़ी किसके साथ पीते हैं? घर वालों के साथ। अच्छा, घर वाले बना देते हैं? अच्छा, तो आपको ज़्यादा कॉफ़ी अच्छी लगती है चाय? कॉफ़ी। अच्छा, सूप वगैरह भी पीते हैं? जी। ठीक है, सूप ज़्यादा अच्छा लगता है कॉफ़ी या चाय? सब। तो गर्म कपड़े पहनने से तंग नहीं होते? नहीं, सर्दियाँ नहीं तंग होते। अच्छा, ठंड लगती है। सर्दी ज़्यादा अच्छी है गर्मी? दोनों ठीक है। ज़्यादा कौन सी अच्छी है? सर्दी। सर्दी ज़्यादा अच्छी है, क्यों? मज़ा आता है सर्दी में, निके हो के हीटर लगाते हैं? जी। गैस आती है घर में? जी। हर टाइम आती रहती है? हाँ, क्या होता है? कभी नहीं आती। कभी कभी नहीं भी आती। चलें, ठीक हो गया। आपका क्या नाम है जी? अयान। कौन सी क्लास में है? 5 क्लास में है। अयान, सर्दी के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है हम गर्म हो जाते हैं, स्वेटर डालते हैं। अच्छी बात यह है बाहर नहीं होता। अच्छा, और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता और दवाइयाँ नहीं लेनी। गर्मी से बीमार नहीं होते? हाँ, गर्मी से बीमार, लेकिन सर्दी से बच जाते हैं। सर्दी से बच जाते हैं। ठीक हो गया। चलें, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। जी वालेकुम सलाम जी। जमाल भाई, आज हम शुक्रगुजार हैं जमाल भाई के जो आज हमारे बीच आप मौजूद हैं। ठीक है, वो बाद में आप इंशाल्लाह कर देंगे। मुझे ये बताएं जनाब कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, कैसे गुजारते हैं? जी, सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा हमारा गुजरता है। बेसिक हमारा पेट्स का, एनिमल्स की ये लाइन है हमारी, तो बहुत अच्छा सीज़न होता है। ये जो सीज़न है सर्दियों का, इसमें आपके जानवर वगैरह मरते भी हैं या उनका ख्याल कैसे रखते हैं? बहुत ज़्यादा मरते भी हैं, लेकिन ये है कि हम बहुत एफर्ट करते हैं एनिमल्स के साथ, तो इंशाल्लाह हमारी फीड वगैरह जो है इनकी वो अफोर्डेबल है या महंगी हुई है? नहीं, फीड बहुत महंगी है, हर चीज़ बहुत महंगी है बॉस। ठीक है, तो इनमें ये जो जानवरों की कीमतें हैं इनमें भी कमी पेशी आती है या ज़्यादा होती हैं? नहीं, जानवर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, बाइंग करना बहुत मुश्किल है, हालात बहुत ज़्यादा डाउन है इस टाइम पे। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि किन मुश्किलात का सामना आपको वैसे करना पड़ता है अगर डेली रूटीन को देखा जाए, डेली लाइफ को देखा जाए? गैस आती है आपके घर में? अब गैस भी नहीं आ रही तो, लेकिन हम तो फ़िलहाल पेट्स के लिए भी और ऐसे भी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, घर पे भी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं? घर पे भी सिलेंडर यूज़ हो रहा है, हर चीज़ बहुत पीक पे है बॉस, तो बहुत ज़्यादा। तो कपड़े वगैरह जो आप ख़रीद रहे हैं यहाँ पे,
वो जो हैं वो सस्ते हैं या उनके रेट्स भी आए हैं? महंगी है बहुत, हर चीज़ बहुत इस टाइम पे पीक पे है। ठीक है, वो क्या सोचा है कैसे गुजारेंगे ये सर्दियाँ, इन सर्दियों का मौसम कैसे गुजारा करेंगे? बस गुजर रहा है वक्त, तो अल्लाह पाक करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो गुजरेगा, आगे भी वक्त गुजरेगा। और ये है कि हमारी अपील है हमारे हुक्मरानों से, ठीक है, तो गरीब अवाम पे थोड़ा तरस किया जाए। ठीक है। खाने में क्या पसंद करते हैं जी सर्दियों में, सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं? गाजर का हलवा। अच्छा, गाजर का हलवा सर्दी में खाते हैं लाजमी? बिल्कुल लाजमी खाते। ठीक है, उसके अलावा क्या गरम गरम खाना पसंद करते हैं? सूप, उसके अलावा सूप और गाजर का हलवा, ये पसंद है आपको? ये बहुत पसंद है। अच्छा, क्या कहेंगे लोगों को कि वो भी गाजर का हलवा खाए? बिल्कुल टेस्ट करें, सर्दियों में मज़ा आता है उसका खाने का। ठीक है जी, तो इस बार भी खाएंगे? इस बार भी खाएंगे जी। ठीक है जी, चले, बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम जी, अपना तारुफ कराएंगे? सलाम जी, मेरा नाम मुजफ्फर खान है। अच्छा जी, मुजफ्फर साहब क्या करते हैं आप? मैं जी यहाँ पे लोडर चलाता हूँ। लोडर चलाते हैं। अच्छा मुजफ्फर साहब, लोडर चलाते हुए सर्दी का मौसम आ रहा है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी गुजरती हैं गर्मियों से? यार सर्दी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन यह है कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और काम है नहीं। काम है नहीं, तो सर्दियाँ फिर कैसे गुजारेंगे? तो बस अल्लाह रहम करे। ठीक है, तो कपड़े वगैरह गर्म खरीदते हैं आप सर्दियाँ जब आती हैं? जी हाँ, कपड़े खरीद लेते हैं आप। ठीक है, तो खरीदे हैं कुछ, गए हैं खरीदने के लिए? गए थे, कल भी गए थे हम। ठीक है, तो मिला है कुछ सस्ता है या महंगा है? नहीं जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। खान साहब की हुकूमत में बहुत ज़्यादा महंगाई है, सच बात बता रहे हैं आप। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं कहना ये चाहता हूँ जनाब कि थोड़ा चलो ठीक है, महंगाई तो हो गया, लेकिन रोज़गार भी देना चाहिए ठीक है हम लोगों को, क्योंकि रोज़गार ख़त्म हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि यार आपने चीज़ महंगा कर दिया है, चीज़ महंगा हो गया, लेकिन साथ साथ रोज़गार भी देना चाहिए। चलें, सही हो गया। तो खाना क्या पसंद करते हैं गर्मियों में? खाना तो जी यखनी ज़्यादा खाते हैं हम लोग। अच्छा जी हाँ, मछली वगैरह। मछली और यखनी इस बार भी खाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, आप ये भी कह रहे हैं यार बड़ी महंगाई है, और साथ आप ये भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह मछली भी खाएंगे और यखनियाँ भी पिएंगे? हम ये कह रहे हैं कि चलो साथ साथ काम भी दे देना। अच्छा, ठीक है। जी हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हम काम करेंगे फिर ये खाएंगे। हाँ इंशाल्लाह, काम साथ साथ दे दे। चलो महंगाई तो है वैसे भी इन लोगों ने कर दिया, लेकिन साथ साथ काम भी दे दे तो ठीक है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि रोजगार भी होना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? बाबर महमूद। अच्छा बाबर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बाबर भाई, मुझे ये बताएं कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, कैसे गुजारते हैं? क्या खाना पसंद करते हैं सर्दी के मौसम में, और स्पेशल डिश जो आपको बड़ी पसंद हो? स्पेशल डिश जो मुझे बड़ी पसंद है वो है दुम्बे की शनवारी। अच्छा, शनवारी आपको बड़ी पसंद है, तो सर्दियों में खाते हैं वो? सर्दियों में ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि चलें, ये तो खाने की बात होगी, आपको बड़ा पसंद है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस मौसम में? मुश्किलात का बस ये जो खुश्क ठंड है, इससे कफ वगैरह बढ़ जाती है, फीवर बढ़ जाता है बच्चों में। गैस वगैरह आती है आपके घर में? हमारे मुल्क में नहीं आती, घर में कहाँ से आएगी? मैं आपको देख के परेशान हो गया, आपने जैसे देखा कि यार हाँ भाई। अच्छा, हैरान हो गए ना आप भी कि अच्छा, तो कभी आती है या कभी भी नहीं आती? नहीं आती है, प्रेशर स्लो हो जाता है। अब आजकल जो है ना प्रेशर खासा स्लो हो जाता है लंच टाइम में, डिनर टाइम में। अदरवाइज जो है ना जब ज़रूरत नहीं होती फिर आ रही होती है। अच्छा, जब ज़रूरत नहीं होती तो आ रही होती। ठीक है, तो हीटर वगैरह लगाते हैं? बिल्स वगैरह कैसे हैं आपके? हीटर नहीं यूज़ करते। अच्छा, क्यों? बिल अफोर्डेबल ही नहीं है, रेट्स ही आपको पता है कहाँ जा रहे हैं। हीटर्स यूज़ ही नहीं करते? ठीक है, वो इसलिए मतलब इसीलिए जाहिर है फिर वो कंजम्पशन बढ़ जाती है, फिर बिल बर्डन हो जाता है। सही है, तो गर्म कपड़े वगैरह पहनते हैं? डेफिनेट पहनते हैं। ठीक है, तो आपने पता किया है, मार्केट में गए हैं कि वो भी महंगे हुए हैं या वैसा ही रेट चल रहा है, कोई अफोर्डेबल है? बस अब वो हर चीज़ ही महंगी हो गई है ना, सस्ती तो कोई चीज़ रही नहीं। ठीक। अब ये फिर और थोड़ा सा पेट्रोल और डॉलर राइज करेंगे तो फिर अच्छा, थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे सुबह स्कूल वगैरह जाते हैं उनके लिए आसानी होती है? सुबह के टाइम गैस आती है या सुबह भी नहीं आती? नहीं आती, लेकिन बस सर्कल चला रहे हैं, सब हो चले जाते हैं? चले जाते हैं, भेजना तो है ना स्कूल, आगे 2 साल रेस्ट किया। बिल्कुल सही बात। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ? वालेकुम सलाम। ये मेरी रेडी का काम है सर। एक दिन का सौदा हम 2-2 दिन बेचता है। ये सेब 200 रुपये। तो कारोबार कैसा है जी? मौसम सरमा की आमद हो गई है? पूछो सर, ये बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है। अच्छा, ये देखो 2000 का सेब ले आंदा है, 10 किलो सेब निकला, पैसे के पैसे बांट रहे हैं। जैसा रेट बताते हैं वो घूर घूर तकता है। अच्छा, वो जालिमो,
ये नहीं पता लोगों को यार कि महंगाई पेट्रोल कितने पहुंच गया है। हाँ, तो लोग गर्म चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बस जी इधर बहुत बस पूछ के चले जाते हैं। हम सारी दिहाड़ी परेशान बैठा रहता है कि यार बच्चे का क्या बनेगा, यार घर जो कुछ ले जाना है, ये बिल आने वाले हैं, बिल तो गैस है नहीं है तक, फिर भी बिल आ रहे हैं, दबा गैस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, उसका तो नाम निशान भी नहीं है ना। जो सवेरे अच्छा, आपने कनेक्शन घर में लगाया हुआ है? बिल्कुल लगा के कनेक्शन तो गैस का लगा हुआ है ना। लगाते हैं जी कुछ भी नहीं लगा, गरीब बंदा हीटर लगा के फिर अपना बिल कहाँ से भरे हम। ठीक है, तो चूल्हे के लिए भी नहीं है? बस चूल्हे का भी नहीं है, कभी आ जाता है कुछ चाय गर्म हो गई, नहीं तो फिर बाहर से आके जो जेब में तो पी ले, नहीं तो नहीं आराम से आराम कर लिया। अच्छा, तो क्या वजह है कि आपको पता है कि ये कारोबार नहीं है, ठीक है, आप लोगों से लोग फ्रूट नहीं लेकर जा रहे, लेकिन लोग गर्म जो चीज़ें हैं उनकी तरफ तो जाते हैं। हाँ उधर ज़रूर जा रहे हैं जी, उधर तो लोग बस। तो आप क्यों नहीं, जब मौसम में सरमा आता तो क्योंकि आपने रेडी लगानी है, तो आप भी गर्म चीज़ें बेचें? बस क्या गर्म हुई थी, इतनी हमारी जेब काम ही नहीं करती कि मैं गर्म चीज़ ले आऊँ। ये इधर मैं मुर्गा लगा लूँ, मच्छी लगा लूँ, मच्छी लिए कम से कम 50,000 रुपया चाहिए। नहीं, बहुत बड़ा ना लगाएं, मैं थोड़ा सा छोटा। भाईजान जो छोड़े भी लगा लो ना, देखो ना तो उसमें खर्चा नहीं निकलता। ठीक है, यानी आप वो काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हम, नहीं कर सकते भाईजान। अच्छा, चलें, आपकी बात जी सुनने वाले सुन रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके जो मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम अस्सलाम, बशीर अहमद नाम है और बाइक की सर्विस चलाता हूँ। बाइक की सर्विस चलाते हैं? अच्छा, तो बाइक सर्दियों में मुश्किल तो होती होगी बाइक चलाने में, या नहीं होती? जहाँ तक सर्दी और गर्मी की बात है तो मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि बाइक की सर्विस जो गरीब आवाम और आम लोगों के लिए एक सस्ती सवारी थी। अच्छा। और अब तक लोग उसको सहूलत के साथ इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ये आसान सवारी भी गरीब आवाम और आम लोग जो दफातर जाने वाले हैं, स्कूल और जो यूनिवर्सिटी वाले जा रहे हैं, आम आवाम, तो पेट्रोल की वजह से ये भी उनके लिए महंगा हो गया, क्योंकि आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा दर इजाफा। पहले हुकूमतों में हम देखते थे कि कई महीनों में और सालों में कई ठीक है इजाफे होते रहते थे, लेकिन इस तरह से नहीं हो रहे थे जिस तरह। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि सर्दी और गर्मी तो है ही है, ठीक है, ये पेट्रोल की वजह से अवाम जिन मुश्किलात का शिकार। तो आपको मुश्किल होती है बाइक चलाने में सर्दियों में? लाज़मी मुश्किल होती है, सर्दी की तो सर्दी की मुश्किल है, पेट्रोल की वजह से भी मुश्किलात हैं। अच्छा। और जहाँ तक सर्दी का वो गैस आ रही है? वो गैस बिजली वो भी नहीं है। मैं कहने वाला था कि पेट्रोल तो पेट्रोल है, साथ गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और जो दूसरे जो ऐसी चीज़ें हैं जो सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली हैं और आवाम के काम आने वाली हैं, उनसे आवाम मुकम्मल तौर पर महरूम। क्या कहना चाहेंगे जी? कहना तो यही चाहूँगा कि अगर कोई सुनने वाला है और कोई सुन सकता है और किसी में सुनने की हैस है तो खुदारा इस आवाम पर रहम करें। सर्दी के मौसम में बिजली, गैस और जो सर्दी से मुतल्लिक लवाजिमात हैं आवाम की, उनकी फराहमी यकीनी बनाएँ। और दूसरा जो पेट्रोल है, पेट्रोल आम आवाम जो आम रोज़मर्रा इस्तेमाल में आवाम दफातर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इनकी ज़्यादातर ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी अगर हुकूमती अहदेदार कोई सुन रहे हैं, किसी तक पहुँच रही है, तो पेट्रोल की कीमतों पर नज़रसानी बार बार किया करें ताकि आवाम को सहूलत हो सके। और दूसरा जो सर्दियों की आमद है और शुरू हो चुकी हैं मुश्किलात गैस की वजह से आवाम को, क्योंकि सुबह कपड़े भी नहीं खरीद सकते कपड़े वो तो सर आप और बात है ना, वो तो बहुत ही दूर निकल जाती है, महंगाई बुनियादी चीज़ है। अच्छा, नहीं मतलब आप मौसम में सरमा के कपड़े नहीं खरीद रहे इस बार? मुश्किल है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि पेट्रोल पूरा करना मुश्किल है, तो सर्दी। अभी मैं आपको इससे मुतालिक बात बताऊँ, मैंने पिछले दिनों बच्चों की यूनिफॉर्म का पूछा तो 3 बच्चों का मैं लेने लगा था 1700 रुपये में, मुझे बताया। एक हफ़्ता मैं वो नहीं ख़रीद सका, मैंने नहीं ख़रीदे। हफ्ते के बाद मैंने पता किया तो 2 बच्चों के 2000 में आ रहे थे। अभी आप खुद अंदाज़ा करें, कहाँ 3 बच्चों के 1700 में और एक हफ़्ते बाद 2 बच्चों के 2000 में। तो वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब अभी तक उनके स्वेटर उनके अलग हैं, तो जो उनकी ज़रूरी बुनियादी चीज़ें हैं वो हम नहीं ख़रीद सकते। तो गर्मियों के या सर्दियों के कपड़े और उसकी शॉपिंग तो क्या गर्मियाँ और क्या सर्दियाँ, ये दोनों आपके लिए बहुत मुश्किल है? मुश्किल है हुकूमत की वजह से, क्योंकि हुकूमत की वजह से कोई देखभाल नहीं है, आवाम रुल रहे हैं। बिल आता है गैस का? बिल आता है, ज़बरदस्त किस्म का आता है, लेकिन हालत ये है कि सुबह नाश्ता बाज़ार से तैयार लेके जाते हैं और बच्चों को स्कूल पर पहुँचाते हैं। अच्छा, चले, उम्मीद है कि जो आपको सुनने वाले हैं वो आपके मसाइल हल करेंगे और आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आवाम से बात की, आवाम की राय जानने की कोशिश की और आवाम की राय आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आवाम जो है वो खासी परेशान दिखाई दी क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और नाज़रीन उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि गैस नहीं मिल रही, गैस नहीं आ रही, घरों में नहीं आ रही। जो होटल वाले हैं, जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, इनका भी यही कहना था कि गैस नहीं आ रही, गैस नहीं मिल रही, हम लोगों ने सिलेंडर्स लगाए हुए हैं। और जो घरों में रहने वाले हैं उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाने में उनको मुश्किलात होती हैं, वो स्कूल
नहीं जा सकते, नाश्ता किए बगैर उनको स्कूल जाना पड़ता है। इसलिए क्योंकि ना सुबह हम लोग हीटर लगा सकते हैं, ना सुबह इतनी गैस आती है कि हम उनको नाश्ता बना कर दे सकें कि वो स्कूलों की तरफ जाएँ। बच्चों को भूखा भेजना पड़ता है, अगर भूखा ना भेजें तो बाज़ार जाना पड़ता है और बाज़ार जाके नाश्ता ख़रीद के लाना पड़ता है और उनको देना पड़ता है। नाज़रीन, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा लाइटर वे में लेकर जाने की भी कोशिश की और आवाम से भी ये जाना कि उनको खाने में क्या पसंद है। तो आवाम का ये कहना था कि हमें मछली पसंद है, हमें चिकन पसंद है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं, हम लोग ये चीज़ें ख़रीद के नहीं खा सकते। और जो होटल मालकान हैं, जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स भी रन कर रहे हैं, उनका भी ये कहना था कि जो आवाम है उनकी आमद जो है वो बहुत कम है, क्योंकि आवाम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। आवाम का ये कहना है कि हमें डिस्काउंट दिया जाए, क्योंकि हमारी जेब पे ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये खाने पीने की है, गर्म जो चीज़ें हैं, ये महंगी हैं, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी कुव्वत ख़रीद से बाहर है। इसलिए उन्होंने ये दरख्वास्त की कि हुकूमत जो है वो कम से कम जो गरीब आवाम है उसका ख्याल रखे, एटलीस्ट गैस दे, ठीक है, जो ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग उनके लिए गर्म कपड़े नए नहीं ख़रीद सकते, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग स्कूल के यूनिफॉर्म ख़रीद लें, उनको नाश्ता बना कर दे दें, उनको खैर व आफ़ियत से स्कूल भेज दें और वो खैर व आफ़ियत से स्कूल से आ जाएं और भूखे ना जाएं कम से कम। नाज़रीन, ये तमाम बातें आवाम ने की, हमने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं जो हमें सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, स्पेशली हुकूमत ये जो तमाम चीज़ें इन पर गौर व फिक्र करेगी और अवामी मसाइल को हल करने के लिए कोई ना कोई इकदाम करेगी या कोई ना कोई कदम उठाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।